हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था महाभारत की बेसिक जानकारी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुरु डायनेस्टी की पूरी हिस्ट्री, कुरु इतिहास। यानी कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ब्रह्मा, अत्रि, दुष्यंत, शकुंतला, भरत, शांतनु, ये सारी हिस्ट्री बताऊंगा कौरव पांडवों तक। इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं कई हरियाणा जीके में भी और बाकी नेशनल जीके में भी। तो चलिए शुरू करते हैं कुरु हिस्ट्री को। कुरु हिस्ट्री जो थी वो उसकी शुरुआत होती है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं और वही इस कुरु हिस्ट्री में सबसे पहले स्टेप पे आते हैं। ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे उनका नाम था अत्रि, ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि की जो पत्नी थी, ऋषि अत्रि की जो पत्नी थी उनका नाम था सती अनुसुईया। सती अनुसुईया। अनुसुईया तो बहुत बड़ी सती थी ना, इसके बारे में स्टोरी आती है, हालांकि ये इसमें नहीं, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि अत्रि ऋषि और अनुसुईया पति पत्नी थे। अनुसुईया की इतनी शक्ति थी कि वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जो पत्नियां थी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और सती जी, ये सारी ईर्ष्या करने लगी इनसे और अपने तीनों हस्बैंड से बोले कि जाओ इसको, इसका सतीत्व तोड़ो। तो फिर ब्रह्मा विष्णु तीनों अनुसुईया के पास आए थे और ये बोले कि आप यदि ऋषि बन के आए वो, और बोले कि हमें भिक्षा दीजिए। अनुसुईया ने अनुसुईया से कहा कि आप निर्वस्त्र होकर यदि हमें भिक्षा देंगी तो ही भिक्षा लेंगे। तो ये तो कैसे हो सकता है। इसलिए अनुसुईया ने अपनी शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बच्चा बना दिया, 6-6 महीने के बच्चे, और गोदी में लेके, निर्वस्त्र होकर गोदी में लेके उनको भिक्षा दी, छोटे छोटे बच्चे बना दिए और वहीं रहे। उसके बाद तीनों रानियां ये जो थी, ये लक्ष्मी जी, सती जी और सरस्वती जी, तीनों रिक्वेस्ट करने आई अपने हस्बैंड्स को लेने के लिए। सती की कथा आती है बहुत अच्छी अनुसुईया जी की। तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे अत्रि जी। अत्रि जी के जो पुत्र थे उनका नाम था चंद्रदेव, चंद्र। और ये चंद्र से ही चंद्रवंश है। ये कौरव पांडवों वाली जो डायनेस्टी है ये चंद्रवंश है, इसी इन्हीं के नाम से, इसलिए चंद्रवंश भी कहते हैं इनको, लूनर डायनेस्टी। इंग्लिश में लूनर डायनेस्टी इसीलिए बोलते हैं इसको कि इनके जो पूर्वज हैं वो चंद्रदेव थे, चंद्र, ठीक है, इनके नाम पे चंद्रवंश है ये, ठीक है। चंद्र के जो पुत्र थे उनका नाम था बुध। चंद्र के बुध हुए, ठीक है, और बुध के हुए फिर पुरुरवा। बुध के जो पुत्र थे वो पुरुरवा। पुरुरवा की स्टोरी बतानी पड़ेगी, जैसे अनुसुईया और अत्रि की है ना, ऐसी ही स्टोरी है इनकी पुरुरवा की। पुरुरवा की जो पत्नी थी वो थी उर्वशी। पुरुरवा और उर्वशी की भी कहानी है। उर्वशी तो एक अप्सरा थी स्वर्ग की। उर्वशी और पुरुरवा की शादी हुई और इन दोनों की प्रेम कहानी है, लव स्टोरी है पुरुरवा और उर्वशी की, ये भी बड़ी फेमस है। उर्वशी, फिर यहाँ क्या होता है, उर्वशी अर्थ पे आती है, धरती पे आती है और पुरुरवा से बहुत मोहित होती है। पुरुरवा इनकी जान बचाता है एक राक्षस से, इसलिए इनमें फिर आपस में प्रेम हो जाता है। फिर ये छोड़ के चली जाती है पुरुरवा को वापस, क्योंकि इंद्र पसंद नहीं कर रहा था। इंद्र चाहता था कि उर्वशी है वो इंद्रलोक में ही रहे। ये ऐसी प्रेम कहानी आती है। पुरुरवा और उर्वशी के जो पुत्र हुआ उसका नाम था आयु। पुरुरवा और आयुष भी बोलते हैं और आयुर भी बोलते हैं। आयु हुआ इनका पुत्र, ठीक है। आयु के जो संतान हुई उसका नाम था नहुस। नहुस है वो बड़ी फेमस स्टोरी है नहुस की। नहुस का भी ध्यान रखना। हम जब +2 में थे तो हमारी पोएम थी एक, नहुस का पतन। उसकी लाइन थी, मत सा नहुस चला बैठ ऋषियान में, व्याकुल से देव चले साथ में विमान में। उसकी स्टोरी क्या है ये थोड़ी बता देता हूं। नहुस था, बड़ा प्रतापी राजा था और इसने क्या हुआ, इसको इंद्रलोक मिल गया। इतना सम्मान हुआ इसका राजा महाराजाओं में, देवताओं में, इंद्रलोक मिल गया इंद्र की अनुपस्थिति में। और इसने फिर क्या किया, इंद्राणी को जब देखा, सूची को, रानी को, इंद्र की पत्नी को जब देखा तो उससे शादी करने की इच्छा जताई इसने। लेकिन इंद्र की पत्नी ने माना नहीं, बार बार रिजेक्ट किया। तो फिर पीछा छुड़ाने के लिए इंद्र की पत्नी ने कहा कि आप, नहुस से कहा
कि यदि आप 7 ऋषियों के द्वारा पालकी में बैठ के आओगे मेरे पास शादी का प्रस्ताव लेके, तो मैं आपसे शादी करूंगी। तो नहुस ने 7 ऋषि थे ना, 7 ऋषि, उनको तैयार किया और उनके साथ पालकी में बैठ के आया। लेकिन वो ऋषि बेचारे धीरे चल रहे थे, तो नहुस ने ऋषि को लात मार दी। एक ऋषि को ऋषियों ने श्राप दे दिया और इसको सांप बना दिया, अजगर बना दिया, सांप बना दिया। ऐसी कथाएं आती हैं और ये स्वर्ग लोक से धरती पे गिरता है, इसका घमंड दूर हो जाता है सारा। और ये चालबाजी थी इंद्र की पत्नी की ही, कि ये ऋषि हैं, वो इसका घमंड दूर कर सकते हैं। तो नहुस भी कौरव और पांडवों का, इन सब का एक पूर्वज है, एंसेस्टर है नहुस। ठीक है, नहुस का जो पुत्र होता है वो हम इधर पढ़ेंगे, वो होता है ययाति। ठीक है, नहुस का पुत्र होता है, उसका नाम है ययाति। ययाति से ही समझ लो हिस्ट्री शुरू होती है। ययाति यादव वंश का भी पूर्वज है, यदु वंश भी यहीं से शुरू होता है। ये लगातार है फादर सन फादर सन फादर सन, लगातार बता रहा हूं मैं, बीच में छोड़ नहीं रहा। पुरु वंश यहीं से शुरू होता है और यदु वंश भी यहीं शुरू होता है। ययाति की भी कहानी है। ययाति थे, वो नहुस के पुत्र थे और ययाति की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था देवयानी। देवयानी जो शुक्राचार्य थे ना, असुरों के जो देवता हैं शुक्राचार्य, उनकी लड़की थी देवयानी। उनसे शादी की ययाति ने, देवयानी से। और एक इनकी वाइफ और थी, इनकी वाइफ एक और थी, उनका नाम था शर्मिष्ठा। वो वाइफ तो नहीं थी, लेकिन इस देवयानी की एक मेड थी, हेल्पर थी, असिस्टेंट थी। देवयानी की शादी हुई तो देवयानी के साथ आई थी शर्मिष्ठा, ययाति के महल में वो साथ रहती थी। तो देवयानी से शादी की थी। देवयानी के साथ साथ शर्मिष्ठा से भी प्रेम करने लगे। शर्मिष्ठा ने ही प्रस्ताव रखा था ययाति को कि मैं भी आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ, आपके पुत्रों को जन्म देना चाहती हूँ। तो फिर ययाति और देवयानी के जो पुत्र हुआ उसका नाम था यदु। देवयानी और इनका जो पुत्र हुआ उनका नाम था यदु, ये ध्यान रखना आप। इससे यदु वंश बना। देवयानी और ययाति का बेटा था यदु, यदु से यदु वंश बना, जिसमें आगे जाके भगवान कृष्ण बनते हैं यादव वंश में। लेकिन हम इसमें यादव वंश की हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे इस बुक में, इस वीडियो में। हम पढ़ेंगे कुरुवंश यानी पूर्ववंश। शर्मिष्ठा और ययाति, इनके संतान पैदा होती है, उसका नाम होता है पुरु। और भी भाई थे 2, लेकिन ये पुरु को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। अपना जो एयर था, उत्तराधिकारी था, वो पुरु को बनाया। इनसे बड़े भाई भी थे। क्यों? इसके पीछे भी छोटी सी स्टोरी है। जैसे अनुसुईया की है, पुरुरवा उर्वशी की है, नहुस की स्टोरी है इंद्र वाली, ऐसी छोटी स्टोरी इनकी भी है। ये भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये महाभारत में हर एक चीज है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। तो ययाति जो था, जब देवयानी से शादी कर ली तो देवयानी के फादर ने कहा था, भाई देखो देवयानी के साथ ही रहना और कोई किसी को रानी मत बनाना और किसी संबंध मत रखना। लेकिन शर्मिष्ठा संबंध रखे और उनसे पुत्र पैदा हुआ पुरु। इससे शुक्राचार्य नाराज हो गए और इनको श्राप दे दिया कि जा, तू ये जो कर रहा है ना, इससे तू बूढ़ा हो जाएगा, तुझे बुढ़ापा आएगा और तुझे कभी तुम्हारी युवावस्था है ना, जवानी है, वो खत्म हो जाएगी। तो बेचारा बूढ़ा हो गया। बाद में जब इसको पता चला, शुक्राचार्य को, देवयानी के फादर को पता चला कि शर्मिष्ठा ने खुद ही प्रस्ताव रखा था, ययाति इसके पीछे नहीं गया। शर्मिष्ठा ने खुद कहा था कि मैं आपके पुत्र पैदा करना चाहती हूँ, आप मुझे भी रखो। तो फिर उसको थोड़ा शर्मिंदा हुआ और शुक्राचार्य ने कहा कि ठीक है भाई, जब तेरा बेटा कोई तुझसे एक्सचेंज करेगा, यूथ को, अपनी जवानी को एक्सचेंज करेगा, तो तुम कर सकते हो। तुम्हारा बेटा चाहे तो अपनी जवानी तुम्हें दे सकता है और तुम्हारा बुढ़ापा तुम्हारा बेटा ले सकता है। तो 5-6 बेटे थे, सबसे कहा ययाति ने कि भाई तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा ले लो। कोई नहीं माना, तो पुरु ने हाँ कही। पुरु ने कहा कि पिताजी आप मेरी जवानी ले लो और मुझे अपना बुढ़ापा दे दो। तो इससे खुश होकर पुरु को राजा बनाया। यहां से शुरू होता है पुरु वंश, इसलिए तो पुरु वंश बोलते हैं इनको। कौरव वाली हिस्ट्री में कुरुवंश भी बोलते हैं और पुरु वंश भी बोलते हैं। राजा पुरु समझ लो पहले थे और इसीलिए इसको पुरु वंश भी बोलते हैं, कौरवों वाले वंश को।
और देवयानी और ययाति की जो संतान चलती है आगे उसको यदुवंश बोलते हैं। ठीक है, ये यदुवंश था। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब पुरु के बाद क्या है, कई पुत्र होते हैं, कई राजा बनते हैं, 6 7 8 7 पीढ़ियां बीत जाती हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कई बनते हैं वो किंग वगैरह। अब हम इसमें इंपॉर्टेंट किंग पढ़ेंगे पुरु के बाद। पुरु के बाद हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। ययाति बन गया, ययाति की हिस्ट्री मैंने बता दी। अब ययाति के बाद ययाति का बेटा बनता है किंग पुरु। ठीक है, और पुरु के बाद कई पीढ़ियां बीत जाती हैं और फिर एक इंपॉर्टेंट और एक प्रभावशाली राजा बनता है दुष्यंत। ये दुष्यंत का फादर नहीं था पुरु, ये ध्यान रखना। दुष्यंत का कोई परदादा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था पुरु। पुरु का 6 7 पीढ़ियों के बाद दुष्यंत राजा बनता है, इसी पीढ़ी में था। ये तो सारे लगातार हैं, सन फादर सन फादर सन फादर, यहां तक। पुरु के बाद कई राजा बनते हैं, फिर दुष्यंत आता है इंपॉर्टेंट। और दुष्यंत और शकुंतला की स्टोरी तो हम जानते ही हैं। दुष्यंत की वाइफ थी शकुंतला। शकुंतला देखो किसकी बेटी थी, शकुंतला विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र और मेनका, एक जो अप्सरा थी स्वर्ग की, उनकी बेटी थी शकुंतला, विश्वामित्र और मेनका की। लेकिन विश्वामित्र और मेनका ने इनको छोड़ दिया। कर्ण ऋषि थे ना, कर्ण ऋषि, उनके आश्रम में छोड़ दिया, वहां पली बड़ी थी। तो वहां पर दुष्यंत ने इनको देखा और इनको पसंद किया और दोनों ने शादी कर ली थी। इनकी भी स्टोरी आती है। और हमारे जो कालिदास जो कवि है ना, उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत सारी स्टोरीज बनी है इनके ऊपर, फिल्में बनी हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, बड़े बड़े उपन्यास लिखे गए हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा एक वो बहुत बड़ा काव्य लिखा गया है, कालिदास ने लिखा था। तो दुष्यंत हुआ, दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र हुआ उसका नाम था भरत, राजा भरत। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो दुष्यंत का ही बेटा था भरत। तो यहां 7 8 पीढ़ियां मैंने छोड़ दी, इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है। और फिर दुष्यंत का लड़का भरत, भरत तो है ही मेन, बहुत ही ग्रेट एम्परर हुआ है, राजा हुआ है इस युग में। तो भरत के नाम से ही भारत बना, ये बताते हैं। और भरतवंशी है ये भी, कौरव पांडव भरतवंशी इनके नाम से बोलते हैं। पुरुवंश तो है स्टार्टिंग में। अब भरत के कई बेटे थे और ऐसा कहते हैं भरत को अपने बेटों में से कोई भी राजा बनने के लायक नहीं लगा, इसलिए उसने भारद्वाज ऋषि का एक बेटा था भूमन्यु, उसको राजा बना दिया। भूमन्यु, 1-2 पुराण में लिखा है कि ये भरत का ही बेटा था भूमन्यु, 1-2 जगह लिख रखा है। बाकी ये कहते हैं कि भूमन्यु भारद्वाज ऋषि थे, उनका बेटा था, उसको राजा बना दिया अपने बेटों को छोड़कर। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद भूमन्यु के बाद कई और बनते रहते हैं, एक सुहोत्र बनता है और कई बनते रहते हैं। 6 7 पीढ़ी फिर बीत जाती है भूमन्यु के बाद यहां पर। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रतापी राजा बनता है, उसका नाम होता है हस्ती। हस्ती, हस्ती इंपॉर्टेंट है क्योंकि हस्ती ने ही हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती पूर्वज था कौरव पांडवों का, और इसी ने हस्तिनापुर है वो नगर बसाया था। ये मेरठ के पास है, इसके प्रमाण मिले हैं कि मेरठ है ना उत्तर प्रदेश में, वहां ये हस्तिनापुर है, उसके पास था ये। दिल्ली वाला एरिया तो इंद्रप्रस्थ वाला था ये, और उधर वो थोड़ा पास में मेरठ के पास ये हस्तिनापुर था, हस्ती नाम की जगह है। ठीक है, हस्ती के कई 2-3 पीढ़ियों के बाद 2-3 राजा और बनते हैं हस्ती के बाद। उसके बाद बनता है किंग कुरु। किंग कुरु, कुरु से ही कुरुवंश बनता है भाई, कुरु से ही कुरुवंश है। ये कुरुवंश बोलते हैं, पुरुवंश क्यों बोलते हैं मैंने बता दिया। एक तो यदुवंश निकल जाता है और एक बन जाता है पुरुवंश। तो पुरुवंश की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं इसी में। इसके बाद एक दुष्यंत बनता है, पुरुवंश में ही भरत पैदा होता है, फिर हस्ती नाम का राजा से हस्तिनापुर बसाया, फिर कुरु बनता है, कुरु से कुरुवंश बोलते हैं इसको। ठीक है, कुरु के बाद, कुरु के 2-3 पीढ़ियों के बाद एक राजा बनते हैं, उनका नाम है प्रतीप, किंग प्रतीप। प्रदीप नहीं है, कई जगह प्रदीप लिख देते हैं, प्रतीप है। ये प्रतीप शांतनु के फादर थे। इनका फादर कुरु नहीं था, ये ध्यान रखना, ये गैप है बीच में। ये तो लगातार मैं बता रहा हूं, ये प्लस प्लस का रखें। इसके बाद कई छोटे मोटे राजा यहां बने हैं। उसके बाद दुष्यंत आया इंपॉर्टेंट, दुष्यंत का लड़का था भरत, भरत का लड़का था भूमन्यु। भूमन्यु के बाद 1-2 राजा और बने हैं बीच में, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हस्ती, हस्ती के बाद भी 2-3 राजा बने हैं। फिर कुरु,
कुरु के बाद 2-3 राजा बने हैं, फिर प्रतीप बना है, और प्रतीप का लड़का था शांतनु। ये ध्यान रखना है, शांतनु के बाद तो लगभग हिस्ट्री जानते ही हैं सब लोग। जो भी लोग महाभारत पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, वो ये हिस्ट्री जाननी जरूरी है। उसके बाद शांतनु, ठीक है। शांतनु का तो जब शुरू हो जाता है भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म, वो सारे शुरू हो जाते हैं। तो शांतनु ने भी 2 शादी की। शांतनु की पहली जो शादी हुई वो हुई गंगा से। ये तो नीलेश लिख रहा हूं ना, ये हाथ लिख दिया मैंने, नीलेश लिख रहा हूं, ये है वाइफ का नाम, ठीक है, गंगा। और गंगा के साथ एक थी सत्यवती, ये 2 रानियां थी। तो इसके बाद हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान से सुनना। शांतनु प्रतीप का पुत्र हुआ, यानी कि परदादा था कौरवों का। शांतनु और गंगा से पुत्र पैदा होता है भीष्म। भीष्म, भीष्म नाम नहीं था उसका, उसका नाम तो देवव्रत था। देवव्रत नाम रखा उसका, लड़के का देवव्रत। लेकिन भीष्म नाम बाद में पड़ता है, क्यों? क्योंकि गंगा और शांतनु की शादी हो जाती है, फिर शांतनु सत्यवती को पसंद करता है। सत्यवती बहुत सुंदर थी, सत्यवती से शादी करना चाहता था, लेकिन सत्यवती का फादर था इसके लिए तैयार नहीं था। सत्यवती के फादर ने कहा, भाई गंगा का जो पुत्र है ना भीष्म, ये देवव्रत, ये राजा बनेगा, मेरी बेटी के पुत्र राजा बने ना, मेरी बेटी के जो संतान होगी वो राजा बननी चाहिए, तो फिर मैं बेटे की शादी कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं करूंगा। और बड़ा बेटा ये देवव्रत है, ये राजा बनेगा, तो मैं शादी नहीं कर सकता मेरी बेटी की। तो फिर भीष्म ने अपने पिता की खुशी के लिए एक प्रतिज्ञा ली, भीष्म प्रतिज्ञा ली कि मैं तो शादी ही नहीं करूंगा, अब मैं कभी राजा बनूं, कसम लेता हूं आज से, इसलिए आप मेरे पिता से शादी कर लीजिए, आपकी जो संतान है वही किंग बनेगी, वही राजा बनेंगे हस्तिनापुर के। तो भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी नहीं करूं, और कभी मैं किंग नहीं बनूं, राजा नहीं बनूं। तो भीष्म वाली स्टोरी तो यहां हो जाती है, भीष्म प्रतिज्ञा ले ली। अब सत्यवती रह जाती है। ये गंगा की और शांतनु की स्टोरी भी है, वो भी थोड़ा बता देता हूं। गंगा से जब शादी की तो गंगा ने ये शर्त रखी कि मैं कुछ भी करूंगा, आप मुझे टोकोगे नहीं। तो जब ये गंगा के जो पुत्र पैदा हुआ पहला, वो गंगा नदी में बहा के आती है। दूसरे पुत्र को भी ऐसे 7 बेटों को, शांतनु गंगा के 7 बेटे होते हैं, सबको ऐसे मार डालती है गंगा। 8वें पुत्र को ले जाती है ना गंगा की तरफ है नदी में डालने के लिए, तो शांतनु से कंट्रोल नहीं हुआ कि गंगा जाना चाहती है तो चली जाएगी, लेकिन मैं मेरे बेटे को नहीं बनने दूं। तो टोक देता है, टोक देता है, तो वो फिर वो बच्चा है वो बच जाता है कि तो क्यों डाल दिया पानी में, वो भीष्म बनता है। फिर 8वां पुत्र जो है, 8वीं संतान गंगा की और शांतनु की, वो बनता है भीष्म। वो स्टोरी थी। लेकिन गंगा ने ये कहा था कि तुम मुझे टोक दोगे तो फिर मैं चली जाऊंगी, तो फिर वो चली जाती है। अब रह जाती है सत्यवती। सत्यवती और शांतनु हैं, इनकी संतान पैदा होती है, वो बता देता हूँ आपको पहले। सत्यवती की शादी से पहले भी एक संतान थी, ये जानना जरूरी है। शांतनु से शादी करने से पहले भी अनमैरिड थी सत्यवती, तब भी इसकी एक संतान पैदा हुई थी, और वो थी ऋषि पराशर की, ठीक है। उसका नाम था वेद व्यास, इसको व्यास जी बोलते हैं। वेद व्यास है, उनके फादर थे महर्षि पराशर। वेद व्यास ये सत्यवती की संतान थी, लेकिन शादी से पहले। सत्यवती एक फिशरमैन की बेटी थी, बताया था मछुआरे की बेटी थी, जिसने शादी करने से मना कर दिया था। फिर भीष्म ने प्रतिज्ञा की तो सत्यवती की शादी होगी, लेकिन सत्यवती की एक संतान थी व्यास, ऋषि व्यास, ये पहले से ही थे। तो ऋषि व्यास के जो पिता थे वो थे ऋषि पराशर, ये ध्यान रखना है। पराशर ऋषि और सत्यवती के संबंध से व्यास ऋषि पैदा हुए। तो शांतनु बायोलॉजिकल फादर नहीं थे, बायोलॉजिकल फादर थे पराशर, लेकिन मदर थी सत्यवती। शांतनु और सत्यवती की शादी के बाद 2 पुत्र और पैदा होते हैं, उसमें से एक तो था चित्रांगद। चित्रांगद नाम का एक लड़का पैदा होता है, और एक लड़का और होता है, उसका नाम होता है विचित्रवीर्य। तो ये 3 संतान होती हैं सत्यवती की, जिसमें से 2 तो शांतनु की होती हैं और एक ये पराशर की। बिफोर मैरिज, मैरिज से पहले ही ये शादी, ये बच्चा होता है, व्यास ऋषि जो होते हैं वो। तो ये 2 ही हैं, ये वैसे तीनों भाई हो गए, लेकिन ये हाफ ब्रदर हो गया आपस में। इन दोनों के तो पिता शांतनु ही थे, सत्यवती और शांतनु मदर फादर हैं।
व्यास ऋषि की मदर तो सत्यवती थी, लेकिन फादर थे वो पराशर ऋषि थे। ये बनती है। अब इसमें क्या होता है, चित्रांगद राजा बनता है, लेकिन एक लड़ाई में इसकी डेथ हो जाती है। शांतनु के बाद राजा कौन बनता है? चित्रांगद बनता है। ये ध्यान रखना, चित्रांगद बनता है राजा, लेकिन चित्रांगद की डेथ हो जाती है और व्यास जो है वो ऋषि बन जाते हैं, तपस्या करते हैं, वो बाहर रहते हैं हिमालय पे। उसका ये राजनीतिक लाइफ से कोई संबंध नहीं था। ऋषि पुत्र थे ना पराशर जी के, इसलिए उसका शुरू से ही ये था कि वो ऋषि महात्मा ही था। और चित्रांगद है, उसकी डेथ हो जाती है। चित्रांगद बड़ा भाई था विचित्रवीर्य का। अब हम आ जाते हैं विचित्रवीर्य पे। तो शांतनु बना। शांतनु का जो बेटा था चित्रांगद, वो फिर राजा बनता है। चित्रांगद जो बड़ा लड़का था, ठीक है, चित्रांगद की डेथ हो जाती है, तो उसका बड़ा भाई जो है विचित्रवीर्य, विचित्रवीर्य राजा बनता है। विचित्रवीर्य फिर क्या होता है, विचित्रवीर्य की शादी के लिए जो भीष्म है, भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं ये हस्तिनापुर के जो राजा महाराजा जो भी हैं, इनकी सेवा करता रहूंगा, इनकी रक्षा करता रहूंगा, और मेरा जो लाइफ है, मेरी जीवन है, वो सारा इनके लिए। तो विचित्रवीर्य की शादी के लिए काशी में गया भीष्म पितामह, और वहां काशी नरेश ने स्वयंवर रचा था। तो स्वयंवर में उन तीनों कन्याओं को उठा के ले आता है। विचित्रवीर्य के लिए ये जो 3 कन्या हैं, उनका स्वयंवर चल रहा था, और भीष्म पितामह अपने, समझ लो ये भाई तो था, ये तो थे विचित्रवीर्य और चित्रांगद, ये सत्यवती के लड़के थे, और वो गंगा का लड़का था भीष्म। फादर तो शांतनु ही है ना, हाफ ब्रदर थे, तो इनका भाई तो था भीष्म। तो भीष्म ने एक तो अम्बा नाम की राजकुमारी थी, उसको उठा लाया। एक थी अंबिका। ये 3 लड़कियां थी, 3 प्रिंस थी काशी नरेश की, और एक थी अंबालिका। अंबा, अंबिका और अंबालिका, इन तीनों को उठा लाया इससे विवाह करने के लिए, विचित्रवीर्य से शादी कराने के लिए, ताकि भी आगे ये कुरुवंश है, पुरुवंश ही आगे चले। भीष्म को तो शादी करने नहीं दी। तो फिर ये जब इन तीनों को ले आया हस्तिनापुर, तो ये अंबा ने कहा कि मैं तो साल्व देश का जो राजा है उससे प्रेम करती हूँ, और उसको अपना राजा मान चुकी हूँ, अपना पति मान चुकी हूँ, अंबा। तो अंबा को भीष्म ने छोड़ दिया कि ठीक है, तुम जाओ और साल्व राजा से ही तुम जाके शादी कर लो, तुम्हें छोड़ता हूं मैं। और इन दोनों की शादी विचित्रवीर्य से हो जाती है। तो अंबा के बारे में बता देता हूं मैं। ये अंबा फिर वापस गई साल्व राजा के पास। सल्ले नहीं, साल्व है, साल्व, सल्ले लिख दिया मैंने। ये साल्व राजा था, उस नरेश से शादी करने जाती है कि मुझे भीष्म उठा ले गया था, लेकिन मैं तो आपसे प्रेम करती हूँ और आप भी मुझसे प्रेम करते थे, तो अब मैं आ गई हूँ। तो साल्व नरेश कहता नहीं भाई, तुम्हें तो भीष्म उठा ले गया था, और तुम तो वहीं जाओ विचित्रवीर्य से और भीष्म से वहीं शादी करो, मैं तुम्हें नहीं रखूँ। तो वापस भीष्म के पास आती है। तो ऐसे चक्कर काटती रहती है अंबा, तो परेशान हो जाती है। भीष्म फिर मना कर देता है। तो अंबा फिर सोचती है कि मेरी लाइफ बर्बाद करने वाला भीष्म है, और ये अंबा ही बाद में शिखंडी बनती है, जो भीष्म की मौत का कारण बनती है। अंबा की शादी न तो साल्व राजा से होती है और न भीष्म से होती है, न विचित्रवीर्य से। ये बेचारी ऐसे रह जाती है। तो ये बाद में शिखंडी के रूप में, एक जो हिंजड़ा होता है उसके रूप में पैदा होती है, और भीष्म की मृत्यु का कारण बनती है। ये शिखंडी भीष्म के सामने आ जाता है और भीष्म हथियार रख देता है, फिर उसको अर्जुन है बाणों से मार देता है, बेड बना के, एरो बेड। तो इन दोनों की शादी हो जाती है विचित्रवीर्य से। अब आ जाओ यहां। अब विचित्रवीर्य की डेथ हो जाती है। देखो, विचित्रवीर्य की डेथ हो जाती है संतान पैदा होने से पहले। यहां इसके बाद राजा कौन बने, ये दिक्कत आ गई ना। यहां चित्रांगद की डेथ तो पहले हो गई थी, बहुत युवावस्था में ही लड़ाई में मारा गया था। उसके बाद विचित्रवीर्य की शादी तो हो गई थी, लेकिन संतान पैदा होने से पहले इसकी डेथ हो गई। तो अब सत्यवती जिंदा थे, तो उसको बहुत परेशानी हुई। सत्यवती चाहती थी कि भी मेरे बेटों के और संतान अब कैसे हो। तो उसने क्या किया, अपना जो पहला बेटा था ना व्यास ऋषि, व्यास को बुलाया और व्यास का इनके साथ संबंध कराया। बड़े भाई की, छोटे भाई की डेथ हो जाती है, तो दूसरे भाई के पल्ले कर देते हैं ना, आगे वंश चलाने के लिए। तो भी विचित्रवीर्य और चित्रांगद का भाई तो था व्यास। तो व्यास ऋषि के थ्रू
इन दोनों को व्यास ऋषि के पास भेजा संतान प्राप्ति के लिए। तो जो अंबिका थी उससे, देखो यहां लिख देता हूं मैं, थोड़ा सही समझ में आ जाएगा आपको। विचित्र वीर्य की दो वाइफ थी, एक तो होगी अंबिका और एक होगी अंबालिका। तो अंबिका और व्यास ऋषि से, देखो व्यास ऋषि से ही ये संतान पैदा होती हैं। अंबिका के पुत्र पैदा होता है, उसका नाम होता है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र पैदा होता है अंबिका और व्यास से। धृतराष्ट्र का बायोलॉजिकल फादर व्यास था। बोलते विचित्र वीर्य को हैं। विचित्र वीर्य की वाइफ थी अंबिका, विचित्र वीर्य की वाइफ थी अंबालिका, लेकिन उसकी डेथ होगी पहले ही। तो उनका जो भाई था उनके साथ नियोग सिस्टम बोलते हैं, आगे की संतान प्राप्ति के लिए किसी ऋषि मुनि से, ये इनका भाई था, ये तो सत्यवती की तो संतान थी पराशर ऋषि की, इसलिए अंबिका और व्यास के थ्रू धृतराष्ट्र पैदा होते हैं। तो धृतराष्ट्र का बायोलॉजिकल फादर ये व्यास था। कौरव पांडवों का दादा था व्यास। अंबालिका से पैदा होते हैं पांडु। अंबालिका से पांडु पैदा होते हैं। अंबालिका और व्यास के थ्रू पैदा होते हैं पांडु। तो पांडु का जो फादर था वो व्यास था। विचित्र वीर्य का नाम आता है वैसे तो, लेकिन ब्लड लाइन जो है ना, बायोलॉजिकल फादर तो व्यास थे। अब जब ये अंबिका, ऐसा कहते हैं कि अंबिका जब व्यास ऋषि के साथ आती है तो इसकी आंखें बंद हो जाती हैं, तो फिर ये अंधा पैदा होता है। व्यास ऋषि के साथ अंबालिका जब जाती है तो वो पीली पड़ जाती है, क्योंकि व्यास ऋषि में बहुत तेज था इसलिए वो डर जाती है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं अंबिका की, तो अंधा पैदा होता है। यहाँ पीली पड़ जाती है, डर जाती है, तो ये कमजोर बच्चा पैदा होता है। अंबिका और व्यास के संबंध के दौरान अंबालिका है वो डर जाती है, इसलिए पांडु कमजोर पैदा होते हैं, अस्वस्थ पैदा होते हैं। व्यास और अंबिका के संबंध के दौरान अंबिका जो है वो आंखें बंद कर लेती है, ऐसा कहते हैं, लिखा हुआ है ये आदि पर्व में, महाभारत का जो फर्स्ट चैप्टर है वहां लिखा हुआ है। तो धृतराष्ट्र अंधे पैदा होते हैं। तो फिर जब उसको पता चलता है, व्यास ही कहते हैं आंखें बंद कर ली थी तो ये अंधा पैदा होगा इसका बेटा। तो फिर क्या करती है ये अंबालिका अपनी एक दासी थी, उसको पराशरमी बोलते हैं, पराशरमी नाम था, तो अपनी एक मेड को भेज देते हैं, अपनी एक नौकरानी उसको भेज देते हैं, अपने बजाय दोबारा जानने के लिए कहती है सत्यवती कि फिर से करो क्योंकि बच्चा अस्वस्थ पैदा होगा। तो मेड को भेज देते हैं और उस मेड से बच्चा पैदा होता है विदुर, क्योंकि वो मेड न तो डरती है न अपनी आंखें बंद करती है। व्यास ऋषि के साथ नियोग करते समय उसको नियोग विधि बोलते हैं, नियोग विधि बोलते हैं। तो भाई की डेथ हो जाए तो दूसरा कोई भाई खाली संतान प्राप्ति के लिए वो इंटरकोर्स करते हैं। तो मेड थी वो, न तो उसने आंखें बंद करी अंबिका की तरह और न ही अंबालिका की तरह वो डरी, वो बहादुर रही और उसको विदुर जैसा बहुत ही बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र पैदा होता है। व्यास ऋषि तो मानते ही, तो विदुर तो जानते ही हम, विदुर नीति है, तो बड़े ज्ञानी हुए और बड़े बहादुर हुए। विदुर की शस्त्र नीति भी बहुत थी। विदुर ने तो लड़ाई लड़ी नहीं महाभारत की, नहीं तो बहुत शक्तिशाली था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखो विचित्र वीर्य के बाद जो किंग बनता है वो बनता है पांडु। विचित्र वीर्य के बाद पांडु क्यों बनता है भाई? बड़ा लड़का तो धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र अंधा था, अंधे को राजा नहीं बना सकते, अंगहीन को, इसलिए पांडु बना। पांडु की दो पत्नियां होती हैं भाई। पांडु कुंती से शादी करते हैं, कुंती, और एक थी माद्री। ठीक है, कुंती और माद्री से शादी करते हैं पांडु। तो कुंती और पांडु से 3 पुत्र पैदा होते हैं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और कुंती और माद्री है, इनसे 2 सहदेव और नकुल, ये 5 पांडव इनसे पैदा होते हैं, पांडु से। लेकिन पांडु के पीछे भी स्टोरी है। पांडु के पीछे भी स्टोरी है कि पांडु है वो जो यहाँ एक हिरण को, मेल और फीमेल हिरण को मार देते हैं। तो वो कोई ऋषि थे,
वो इनको श्राप देते हैं कि तुम कभी भी अपने पत्नियों से संबंध नहीं बना पाओगे, जब भी संबंध बना पाओगे नजदीक जाओगे तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। तो फिर एक दिन ये माद्री के पास जाता है तो उसकी फिर डेथ हो जाती है पांडु की, ऐसा श्राप लगता है इनको, ऐसी स्टोरी आती है। तो ये पांडु की पत्नी थी कुंती। कुंती का जो रियल नाम था वो प्रथा था, कुंती का असली नाम था पृथा। कुंती ये जो सूरसेन साम्राज्य है ना उसमें थी कुंती। तो कुंती भोज राजा ने इनको गोद ले लिया था पृथा को, और इसलिए इसका नाम कुंती पड़ा। और इसलिए तो अर्जुन को पार्थ बोलते हैं, कुंती पुत्र बोलते हैं और पार्थ बोलते हैं। कुंती पुत्र होगा पार्थ, पृथा का पुत्र, और भगवान कृष्ण को पार्थ सारथी। पृथा नाम था असली, ये भी ध्यान रखना, इसीलिए पार्थ नाम पड़ा था अर्जुन का। ठीक है, पांडु की डेथ हो जाती है। पांडु की डेथ होगी तो फिर धृतराष्ट्र राजा बनता है भाई। फिर राजा बनता है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र होते हैं। धृतराष्ट्र की वाइफ थी, वो थी गांधारी। गांधारी से शादी की, तो गांधारी की भी स्टोरी है कि गांधारी पांडु से शादी करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में फिर उसको धृतराष्ट्र शादी करनी पड़ी। और धृतराष्ट्र से शादी करी तो धृतराष्ट्र अंधा था, तो उसने भी अपने आंखों में पट्टी बांध दी ताकि वो इक्वलिटी रहे, ऐसी स्टोरी आती है। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए। उन 100 पुत्रों में से दुर्योधन सबसे बड़ा था, लेकिन एक जो पुत्र था धृतराष्ट्र का वो एक मेड से हुआ था। धृतराष्ट्र की वाइफ थी गांधारी, लेकिन एक मेड भी थी, एक नौकरानी थी। उस नौकरानी से एक लड़का पैदा होता है, उसका नाम था युयुत्सु। युयुत्सु बहुत इंपॉर्टेंट है, जिक्के में कई बार आता है। 100 भाई थे कौरव, और एक ये था युयुत्सु, और एक इनकी बहन थी, उस बहन का नाम था दुशाला। एक लड़की भी हुई थी धृतराष्ट्र के, उसका नाम दुशाला था। दुर्योधन की बहन, दुशासन की बहन, युयुत्सु की बहन थी। लेकिन युयुत्सु का फादर तो ये धृतराष्ट्र था। युयुत्सु की जो मदर थी वो गांधारी नहीं थी, कोई नौकरानी थी। कि गांधारी के संतान नहीं हुई, बहुत लंबे समय तक प्रेगनेंसी चलती रही, इसकी संतान प्राप्त नहीं हुई। तो इसको टेंशन हुई धृतराष्ट्र को, आगे पुत्र नहीं होगा तो भी कैसे फिर हम राजा महाराजा बनेंगे, कैसे वंश चलेगा आगे। तो उसने एक दासी के साथ संबंध बनाए और उससे पुत्र हुआ युयुत्सु। युयुत्सु के बारे में क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन यह आता है कि महाभारत में ऐसा कौन सा कौरव था जो पांडवों की ओर से लड़ा था? वो युयुत्सु ही था। जब कौरव और पांडवों की आर्मी आमने सामने खड़ी है फर्स्ट डे को, तो युधिष्ठिर ने अनाउंस किया कि जो भी महारथी अपना पाला बदलना चाहता है, पांडवों की ओर आना चाहता है, या पांडवों में से कोई कौरवों की ओर जाना चाहता है, तो वो जा सकता है अभी लड़ाई शुरू होने से पहले। तो युयुत्सु था, वो कौरवों को छोड़ के पांडवों की ओर आ गया था और पांडवों की ओर से लड़ा और जिंदा रहा लास्ट तक। सर्वाइव करने वाले योद्धाओं में था ये धृतराष्ट्र का लड़का युयुत्सु, लेकिन वो हाफ ब्रदर था धृतराष्ट्र का, दुर्योधन का। तो भाई फिर ये धृतराष्ट्र बनता है। धृतराष्ट्र के बाद तो लड़ाई होती है महाभारत की, और महाभारत की लड़ाई के बाद फिर क्या होता है? युधिष्ठिर राजा बनता है भाई, युधिष्ठिर राजा बनता है। युधिष्ठिर 15 साल तक राज करता है। उसके बाद वो अभिमन्यु का जो लड़का था ना परीक्षित को राजा बना के ये सारे हिमालय पे चले जाते हैं। परीक्षित राजा बनता है। परीक्षित की स्टोरी है कि इसको सांप काट लेता है, तक्षक नाग है, वो काट लेता है, इसकी डेथ हो जाती है। तो फिर परीक्षित कौन था? अर्जुन का पोता, ग्रैंड सन ऑफ अर्जुन। अर्जुन का लड़का अभिमन्यु का परीक्षित की डेथ के बाद इनका जो लड़का है जन्मेजय जो है वो राजा बनते हैं। और जन्मेजय अपने फादर का बदला लेने के लिए स्नेक्स के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, एक हवन का आयोजन करते हैं, हवन कुंड, और उसमें दुनिया भर के सारे स्नेक्स आके उस अग्नि में समा जाते हैं। धरती से सारे सांप खत्म करना चाहता था जन्मेजय, तो उसने स्नेक सैक्रिफाइस किया। ठीक है, ये है कुरु हिस्ट्री, ब्रह्मा से लेके जन्मेजय तक सारी बता दी मैंने। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।